ओके स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट सेक्शन है ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम, राइट। तो ग्राफ्स लॉगरिथम के कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके दो ग्राफ होते हैं, राइट। एक तो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कुछ लॉग n है, बेस a है, इक्वल टू समथिंग b है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके डेफिनेशन में। जो इसका बेस होता है a ग्रेटर देन 0 होता है, a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इस डेफिनेशन में b के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो जो b होता है स्टूडेंट्स, जो मेरा आउटपुट होता है, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो b की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर इट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लॉग y इक्वल टू, अब इसको मैंने y और x एक्सिस पे ग्राफ बनाया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, ठीक। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। कुछ अगर y एक्सिस तुम अब देख पा रहे होगे कि ये टच नहीं कर रहा, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा कहीं पे, तो ये एजम्प्टोट बन रहा है y एक्सिस एट माइनस इन्फिनिटी। ये हमारा x एक्सिस है। ये पॉइंट कहाँ पे कट करेगा, तो ये पॉइंट, ये x की वैल्यू क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू 1 होगी तब ये log की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये है 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो डोमेन है, यानी कि x की वैल्यू है, वो मैंने क्या लिया है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी लिया है। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख पा रहे हो कि n की वैल्यू निगेटिव नहीं लेना है मुझे, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, ये तब ले सकते हो जब तुम्हारा बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा बेस का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 था, तो हमारे दो पार्ट आ गया बेस। एक तो बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और दूसरा बेस का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो तब ग्राफ कैसा हो। इस सिचुएशन में ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनाओगे, फर्स्ट पार्ट में तो इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीजिंग था, इस पार्ट में डिक्रीजिंग है। स्मूथ कर्व बनेगा इस तरह से। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये सेम पॉइंट है 1, 0, ठीक है। ये तब होगा जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों लॉग की ही ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर लॉग 10 बेस 3 हो और लॉग 7 बेस 3 हो, इसमें से कौन बड़ा होगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि लॉग 10 बड़ा होगा, लॉग 7 छोटा होगा। बट इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लॉग 0.9 है, 0.9 है, और तुम्हारा ये 3 है, लॉग 3 बेस 0.9, और एक मैंने ले लिया लॉग 5 बेस 0.9, इसमें कौन बड़ा होगा। लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इनपुट तुम ज़्यादा लोगे और बेस सेम रखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट कम पे आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, और आउटपुट कम मिलेगा जब तुम इनपुट ज़्यादा लेते हो, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम्हें ये मिलेगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम्हें ये मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है लॉग 3 की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो लॉग 5 की वैल्यू है। तो लॉग 3 की वैल्यू लॉग 5 की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। आई होप आपको लॉग की ग्राफ क्लियर हुआ। आगे हम लोग जो फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस लॉग के ग्राफ को बहुत यूज करेंगे, और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी फंक्शन पढ़ेंगे उस समय भी आपको ये सिखाऊंगा कि इस ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस लॉगरिथम वाले। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, वो है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टीज मालूम होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है कि अगर लॉग बेस मैंने ए लिया है m मल्टीप्लाई बाई एन हो, तो अगर मल्टीप्लाई हो तो इसको तुम ऐड में लिख सकते हो, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए वो तरीका मैंने तुम्हें बताया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में डाल दो। जैसे LHS को मैंने एज्यूम कर लिया लॉग a mn इज इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो a टू द पावर x इज इक्वल टू mn, राइट। अब इसको एज्यूम कर लो कुछ y1, इस पूरी क्वांटिटी को इसको एज्यूम कर लो कुछ एज्यूम कर लो y2, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a टू द पावर y1 इज इक्वल टू m, इसको लिख सकते हो a टू द पावर y2 इज इक्वल टू m, राइट। अब m और n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो mn कितना आ गया, a टू द पावर y1 इंटू a टू द पावर y2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, a इज इक्वल टू a टू द पावर y1 प्लस y2, ठीक है। और ये mn हो गया, यहाँ पे mn था a टू द पावर x, यहाँ पे mn है a टू द पावर y1 प्लस y2, तो इन दोनों को देखा जाए तो ये आ जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y1 प्लस y2, पावर को इक्वेट कर दो, बेस दोनों साइड सेम है, तो x इज इक्वल टू आ गया y1 प्लस y2, और x क्या था, x यही था log mn बेस a, और y1 प्लस y2 क्या है, तो log m बेस a y1 है, log n बेस a y2 है, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाता है। तो अगर आपको लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ला करके और उसको इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, ओके। अब सारे प्रॉपर्टीज अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड वाली प्रॉपर्टी को, लाइक अगर तुम्हारे पास लॉग ए है और इसमें बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई है तो इसको ऐड कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस, ये चलता चला जाएगा log ऑफ xn तक। सब में ये याद रखना कि सबका बेस चेंज नहीं होगा, बेस वही रहेगा, सेम बेस रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अगर log m बाई एन हो, ठीक है, और बेस ए हो, तो इसको तुम लिख सकते हो log m बेस ए माइनस log n बेस ए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। इसको भी तुम एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहते हो तो। खैर, इसका यूज कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें निकालना है log 2 बेस 10 बाई 16, इसकी वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट log 10 माइनस log 16, ठीक है। बेस कितना रहेगा, बेस 2 रहेगा, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस 2 में क्या होगा, log 16 की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस 2 में क्या होगा, मैं लेटर पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ओके। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में स्टूडेंट्स, अब log ऑफ a, कुछ x टू द, कोई भी x का कोई पावर है, सपोज ये n है, तो इस n को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, n log x बेस a, तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें क्या है कि अगर मान लो log ऑफ a टू द पावर m और b ऐसा कुछ है, इसके पिछले वाले प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर आर्ग्यूमेंट ये होता है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट, log x, और ये बेस, अगर ये है इसको बेस बोलते हैं log का, और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे बेस का पावर क्या है, एम ओ, तो ये m जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं 1/m log ऑफ b बेस ऑफ a, ठीक है। और इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर कंबाइन कर दें, थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तब तुम्हारी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हो जाएगी, log a टू द पावर m, log बेस का पावर m एंड आर्ग्यूमेंट का पावर n। तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा और m डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा log p बेस a, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। अगर मान लो log है यहाँ पे 16 और यहाँ पे है कुछ 32, ठीक है ना। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे लिख लो, log ऑफ 2 का पावर 4, और इसको तुम लिख सकते हो 2 का पावर 4। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 5 चला जाएगा प्रोडक्ट में और 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/4। आई होप तुम्हें इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया हो। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे कर सकते हो, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बच्चों, बेस चेंज थ्योरम। इसमें ऐसा, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ log b और बेस इसका a है, तो तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, 1/log a बेस b हो जाए, ये स्विच कर लेगा, बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में स्विच कर लेंगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। एक और प्रॉपर्टी इसमें ही समझो, अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि log b बेस a है, ये अलग प्रॉपर्टी, ये कुछ अलग, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, log b बेस m और log a बेस m, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग वर्सटाइल यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूँगा। बाकी आप इसको प्रूफ एक्सपोनेंट मेथड से कर सकते हो, इन सब का प्रूफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो किस मेथड से, एक्सपोनेंट मेथड। मेथड मीन्स आप लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना, RHS को भी लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना, और LHS RHS को इक्वल कर देना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, तो इस प्रॉपर्टी में क्या, अगर a है और इसका पावर में तुमने लिखा है log n, और इसका बेस को भी तुमने a ले लिया है, तो ये तुम पे सिंपल n दे देगा, और करने की ज़रूरत नहीं है इसको। log की प्रॉपर्टी तो बेशक इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, लाइक a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये a है ना बेस में, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी पड़ेगी, a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और n की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तभी इस थ्योरम का तुम यूज कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी तुम छोटे छोटे चीज़ को याद रखना, लाइक अगर log a बेस a है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर log a ये 1/a हो, चाहे वो log a और 1/a हो, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, तो इसको करने के लिए देखो, इसको 1/a को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, log ऑफ a टू द पावर -1 ये a,
अभी एक प्रॉपर्टी बताया कि ये पावर डिवाइड हो जाती है नीचे जाकर के, तो ये -1/-1 और log a बेस a हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, ओवरऑल तुम्हें क्या मिल जाएगा -1। सिमिलरली तुम यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। इसको भी तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर तुम्हें log की सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, तो तुम कुछ वैल्यूज़ को याद रखना, और बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड से सीखेंगे कि कैसे log की सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू तुम याद रखना, अगर log 2 हो इसका बेस 10 हो, और log 3 हो इसका बेस 10 हो, मतलब अपन सबसे पहले ले रहे हैं कॉमन बेस वाले, तो इसकी वैल्यू याद रखना 0.3010, और इसकी वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है। नेचुरल बेस वाला कौन सा दो वैल्यू याद रखोगे? एक तो ln2, नेचुरल बेस मतलब e होगा इसका बेस, इसको जनरली ln लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.693 सिंपल। और ln3 की वैल्यू याद रखना, अंडरस्टूड है, बेस क्या मैंने लिया है, बेस ई लिया है। ई क्या है? ई स्टूडेंट्स एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 2.71, जबकि इसकी वैल्यू 2.71 नहीं होती है। ई की वैल्यू 2.7 से लेके 2.8 में लाई करती है, ठीक है ना। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, नंबर है, इसको यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। खैर ln3 की वैल्यू 1.1 होएगी, तुम लेके चल सकते हो, ठीक है। और एक और वैल्यू याद रख लेना, ln10, ln10 बेस ई, इसकी वैल्यू होती है 2.303। ये दो तीन वैल्यू तुम याद रखना, ठीक है। बाकी तुम्हारे लॉग की वैल्यू मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। ओके, देखो, चलो तो एक आध सवाल से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम देते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल है कुछ, log ऑफ a बेस b, log ऑफ b बेस c, log ऑफ c बेस a, एकदम साइकिल की तरह है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं log a बाई log b, इसका बेस कुछ ले लिया अपने मन से, कुछ 10 ले लिया, 10 ले लिया, कुछ भी तुम ले सकते हो, कुछ भी मतलब वो कुछ भी, कि बेस की वैल्यू 1 से 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन लेते हुए तुम बेस कुछ भी ले सकते हो। तुम यहाँ पे कैसे कर सकते हो, log b log c लिख सकते हो, बेस 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे तुम्हें बेस 10 लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 10 लेना, और log c बेस a को लिख लो, log c बेस 10 log a बेस 10, ठीक है। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन था। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे, फिलहाल हम लोग सीखेंगे लॉग की वैल्यू निकालते कैसे हैं, और उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ लॉग की वैल्यू तुम्हें दी हुई रहती है, ठीक है ना। with the help of just above we have understood how to find out values of logarithm with the help of properties, okay। और ये वैल्यूज भी log 2 log 3 ln2 ln3 ये सब की वैल्यू तुम याद रखना, ओके। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ स्टूडेंट्स कि अगर तुम्हें log 2 की वैल्यू याद है ना, तो ln2 की वैल्यू नहीं याद रख सकते हो, फिर भी निकाल सकते हो। क्या रखना है तुम्हें याद, ln10 की वैल्यू याद रखना है, ठीक है, 2.303। वो कैसे, देखो, हमें निकालनी थी ln2 की वैल्यू, राइट। तो ln2 में हमें पता है कि बेस ई होता है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे log 2 पता है, बेस 10 ये है 0.301, और log मुझे ln10 पता है, ठीक है। मुझे ln10 पता है,
ln 10 बेस ई पता है ये कितना 2.30। अब मुझे इसकी हेल्प से क्या मैं ln 2 बेस ई निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? तो log 2 बेस 10 को तुम कितना लिख सकते हो? अभी मैंने बोला कि इसको तुम कुछ भी बेस चेंज कर सकते हो। log 2 log 10 बेस मैंने इस बार ई ले लिया। तो मुझे log 2 बेस ई निकालना था, इसी को तो बोलते हैं ln 2। तो इधर मेरा हो गया ln 2 और इधर हो गया log 2 बेस 10 और log 10 बेस ई। इन सब की वैल्यू तुम्हें ऊपर दी हुई है। इसका मतलब तुम अगर 0.301 में 2.303 मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें आ जाता है ln 2 मतलब बेस ई। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा 0.693। ठीक है, तो ऐसे ही अब तुम ये इसको एक रूल बना सकते हो कि अगर तुम्हें log की कोई वैल्यू दी हुई है, तब log समथिंग बेस 10 गिवन, और तुम्हें निकालना है क्या, ये गिवन है और तुम्हें निकालना है ln a बेस e। तो तुम सिंपल क्या करोगे, इसको 2.303 में मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स अगर ये गिवन k है, ठीक है, से, तो ln a बेस e इज इक्वल टू ln a बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू के। दैट्स इट। इसको तुम एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो। ओके ओके, नाइस। कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालनी है log 5 की वैल्यू बेस 10। ठीक है, तो तुम समझ गए हो कि अगर बेस 10 में निकल गया, अगर कॉमन बेस में निकल गया तो नेचुरल बेस में निकालने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल log 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो इसको तुम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कोशिश करो कि ऐसा निकल जाए जो तुम्हें नॉन वैल्यू में से हो। नॉन वैल्यू मतलब log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 0.301 और log 3 की वैल्यू पता है 0.4771। ठीक है, बस ये दो वैल्यू पता है, इसकी हेल्प से सारे लॉग की वैल्यू आज निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो log 5 को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो log 10 बेस 2, log 10/2, नॉट बेस, बेस मैंने अनचेंज रखा है। ठीक है, ओके। अब इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से log m/n वाली प्रॉपर्टी, तो log m माइनस log m। ठीक है, बेस 10 है, इसकी वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू तुमने निकाली 0.301, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 होगी। तो log 5 की वैल्यू कितनी होगी? 0.7, राइट। ओके, अब ln 5 की वैल्यू निकालनी होगी तो 0.7 को तुम 2.303 से में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस बार एक क्वेश्चन लेते हैं log 81 बेस 10 माइनस log 25/16। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो अब तुम समझ लो कि अपना कॉमन बेस है यानी कि 10 है। ठीक है, प्लस log ऑफ 32/3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी जो अभी तुम्हें बताया। बिल्कुल कर सकते हो, तो कैसे करोगे बताओ? तो 81 है ना, तो 81 को तुमने ले लिया, तो नोन क्या है 2 और 3, तो तुम्हारे पास नोन है, तो 3 का पावर तुमने क्या कर लिया 4 कर लिया। ठीक है, माइनस इसको कैसे कर सकते हो? तो इसको तुमने कर लिया 5/4 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, या इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से कुछ ऐसे लिख दो, इसको लिख दो log 25 माइनस log 16 लिख दो। log 25 माइनस log 16 लिख दिया और इसको लिख दिया log 32 माइनस log 3। बस, अब तुम्हारे पास तो समझ में आ गया तुम्हें कैसे करना है इसको। 4 log 3 इसको लिख दिया माइनस log 25 को कितना लिख दोगे? 5 का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 log 5 लिख सकते हो क्या? सोच के बताओ। ये 2 कैसे आया? 5 का स्क्वायर था तो 2 चला गया मल्टीप्लाई में, माइनस log 16 को क्या लिखोगे? इसको 2 का पावर 4 लिख दोगे और 4 चलाएगा यहाँ पे, और ये हो गया 4 log 2 प्लस
log 32 को 2 का पावर 5 लिखते हैं, तो इसको 5 log 2 लिख सकते हैं, और माइनस log 3 लिख सकते हो। अब तुम्हारा सारा सवाल log 2 और log 3 में कन्वर्ट हो गया। एक एक्स्ट्रा log 5 आया है, ठीक है। तो log 3 कितना आया है, देखो यहाँ पे है log 3, यहाँ पे log 3, 4 log 3 माइनस log 3, 3 log 3 माइनस 2 log 5, और देखो माइनस माइनस प्लस 4 log 2 और 5 log 2, ये हो गया 9 log 2, ठीक है। अब इसकी सारी वैल्यू तुम रख दो, ये 3 इंटू 0.47, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो 0.47, माइनस 2 इंटू 0.7 और 9 इंटू 0.30, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुम सॉल्व करो, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा कुछ 1.7313, ठीक है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम वीडियो पॉज करके एक बार और देख सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हो, इस सवाल को मैंने प्रॉपर्टी को कैसे रिलेट किया है, ठीक। एक आध सवाल और देख लेते हैं, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा। चलो, ये सवाल है log 10, और ये मैंने ले लिया 10,000, ठीक है। और मैंने ले लिया फिर log 5 और बेस 0.1 ले लिया, ठीक है। तो ये तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गया हो कि मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, तो 10 के पावर में कुछ लिखना है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ये 4 हो जाएगा माइनस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये 0.1 के बदले 10 के पावर -1 तो लिख ही सकते हो ना, और ये 5 है। अब प्रॉपर्टी तुम्हें ये बोलता है कि पावर जो है आर्ग्यूमेंट का वो मल्टीप्लाई जाएगा, और ये log 10 बेस 10 हो गया, और माइनस ये वाला पावर है बेस का वो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, log 5 बेस 10 हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू जस्ट निकाला तुमने, इसकी वैल्यू 0.7, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, फोर प्लस 0.7 मतलब 4.7। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब एक सवाल पे आते हैं स्टूडेंट्स, log 28, ठीक है। बेस 10 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है क्या होगा। तो तुम इसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, है ना। लाइक अगर log 1 तो सीख गए, log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, log 2 भी सीख गए, इसकी वैल्यू 0.303, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 कैसे 2 log 2 है ये, है ना। log 2 पता है तो ये भी पता है, log 5 पता है तुम्हें 0.7, log 6 पता है कैसे, तो log 2 इंटू 3 कर दिया और log 2 प्लस log 3 कर लिया, है ना। तो तुम जिसको स्प्लिट कर पाओगे उसको तुम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकते हो log की वैल्यू। लेकिन एक यहाँ पे log 7 है, इसको तुम स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये डिफिकल्ट हो गया, log 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 8 निकाल सकते हो बिल्कुल, 2 दिया हुआ है तो log 8 की वैल्यू 3 log 8 2 हो जाएगी, log 9 की वैल्यू 2 log 3 हो जाएगी। तो सारी वैल्यू निकाल सकते हो इस प्राइम नंबर के अलावा। तो हमें चैलेंजेस वहाँ पे आएंगे जहाँ पे तुम्हें फैक्टर में 7 मिलने वाला है, प्राइम नंबर्स मिलने वाले हैं, लाइक 7 13 19 23, ये सब वैल्यूज़ अगर तुम्हें मिलेंगी तो तुम वैल्यू लॉग की निकालना अभी तक नहीं सीखे हो। अभी मैं वही तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। कि कोई भी अब तुम्हारा लॉग की वैल्यू तुमसे निकल जाए, ठीक है। खैर, होप तुम्हें ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल तुमसे निकल जाएगा लॉग की वैल्यू। अब log 28 को कैसे लिख सकते हो, log 7 इंटू 4 लिख सकते हो, है ना। और इसको लिखने के लिए फिर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे log 7, और log 4 को क्या लिख सकते हो 2 log 2 लिख सकते हो, है ना। अब log 7 तुम्हें निकालना है जो मैं भी सिखाऊंगा, और 2 log 2 तुम्हें पता है 2 इंटू 0.301 कर देना, ठीक। अब log 7 निकालने के लिए स्टूडेंट चलो मैं टेक्निक्स तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हें पता है कि
log 2 कितना होता है? log 2 कितना होता है बताओ? ये होता है 0.3010, राइट। और log 3 कितना होता है बताओ? log 3 होता है 0.4771, ठीक है। तो अगर मैं इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, किसको सब्सट्रैक्ट कर दिया? डिफरेंस किसका निकाला मैंने? 0.4771 और माइनस 0.3010 का डिफरेंस निकाला, तो ये आता है 0.1761, ठीक है। ये डिफरेंस आया, मतलब इसके और इसके बीच में, log 2 और log 3 के बीच में। तो इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? log 2.1 log 2.2, थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। आगे log 2.3 log 2.4 log 2.5 log 2.6 log 2.7 log 2.8 log 2.9 और नेक्स्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितने हैं? 10 डिवीज़न तुमने किया है इसको, 10 डिवीज़न किया है, ठीक है। और 10 डिवीज़न का जो वैल्यू है वो ये है, 10 डिवीज़न का जो डिफरेंस है वो कितना आया है? 0.1761। तो 1 डिवीज़न का वैल्यू कितना आएगा? तो 1 डिवीज़न का वैल्यू आ जाएगा 0.0176, ठीक है। ये 1 डिवीज़न का वैल्यू आ गया। तो अगर तुम्हें log 2.1 निकालना है तो तुम क्या कर देना, 0.301 और प्लस 1 डिवीज़न, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 डिवीज़न, है ना। और 1 डिफरेंस यू कैन से, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 2 डिवीज़न, ठीक है। log 2 और log 2.3 के बीच का डिफरेंस 3 डिवीज़न। तो ऐसे ही अगर 1 डिवीज़न है तो सिंपल 1 डिवीज़न तुम इसमें ऐड कर देना। तो 0.176 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 0.31861, ठीक है। तुम इसके अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो, 0.31 तक तुम इसको लेना, और यही तुम्हारी अप्रोक्स वैल्यू ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको तुम्हें डिवीज़न मेथड से सिखाया है, दिस इज़ नॉट योर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में जो आएगा उससे थोड़ा आगे पीछे ये हो सकता है वैल्यू, लेकिन तुम्हें अप्रोक्स वैल्यू ही हर जगह लेना है मैथ्स में। तो तुम इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको ले सकते हो, मीन्स 0.31 तक तुम इसको ले सकते हो, करेक्ट। अगर मान लो तुम्हें log 2.2 निकालना है, तब तुम क्या करोगे? तो 0.3010 ये रहेगा, और इसमें कितना डिवीज़न? तो 2 डिवीज़न को इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 1 डिवीज़न की वैल्यू तुम्हारे पास पता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि 2.3 निकालना है तो 0.301 किया और उसमें 3 डिवीज़न कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, और उसमें 0.30 ऐड कर देना, तो log 2.3 निकल जाएगा। और log 2.3 निकलती है तो तुम और क्या निकाल लेते हो? तुम 23 की वैल्यू की भी निकाल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल log 2.3 दी हुई है ना, तुम इसको ऐसे लिख दो, log 23/10 लिख सकते हो ना, ये सेम है। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो कि log 23 माइनस log 10, और log 2.3 तुम यहाँ से निकाल ही लोगे। तो log 2.3 की वैल्यू निकाल के देखो ज़रा कितना आएगी। ये वैल्यू आएगी 0.301 और प्लस 3 डिवीज़न। 3 डिवीज़न मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, उसको ऐड कर दो। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा कुछ 8 और ठीक है ना, तो ये 0.0528, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इसको ऐड करने से कितना आ गया? ये 353, मतलब 0.353 के अलाउंग आ गया। इसको तुम लिख सकते हो 0.353, ठीक है। तो log 23 तुम्हारा निकल के चला है। इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू तो 1 है,
तो ये वैल्यू आ गया 1.353, ठीक है। अब तुम कैलकुलेटर्स निकालोगे, थोड़ी सी आगे पीछे वैल्यू होएगी, लेकिन अप्रोक्स तुम वैल्यू पे पहुंच गए हो, ठीक है। अब तुम कोई भी प्राइम नंबर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस डिवीजन मेथड यू कैन फाइंड, ठीक है। तो अपना सवाल था 28, तो 28 के लिए मुझे तो log 7 चाहिए, तो log 7 कहाँ से मिलेगा? तो log 7 मिलेगा ये log 2.1 वाले से, तो यहाँ पे 7 फैक्टर है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो मुझे पता है कि log 2.1 कितना था, इसकी वैल्यू थोड़ा लिख लेते हैं देख के। ये वैल्यू आया था 0.318, ठीक है। तो इसको लिख दो। जीरो पॉइंट थ्री वन एट, ठीक है ना। अब log 2.1 को कैसे लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो log 21 माइनस log 10 लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ अभी जैसे लिखा था वैसे। इसकी वैल्यू है 0.318, ठीक। इसको उधर ले गया तो log 21 को स्प्लिट कर लो, किससे? 3 इंटू 7 से, इज इक्वल टू 1.318 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिया log 3 प्लस log 7 इज इक्वल टू 1.318, ठीक है ना। तो log 3 की वैल्यू पता है तुम्हें, log 7 की वैल्यू चाहिए थी, तो log 7 इज इक्वल टू आ गया 1.318 और माइनस 0.477, क्योंकि तुम्हें log 3 की तो वैल्यू आती ही है ना, बस। और इसको तुम कैलकुलेट कर देना, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, ये आएगी ये 1, ये 4 और ये 8, तो 0.841 हो जाएगी इसकी वैल्यू। आई होप तुम्हें दिस मच क्लियर है, ठीक है। तो log 7 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, इसको तुम याद मत करना, सब कुछ याद तो तुम कर नहीं सकते ना, तो इसको कैलकुलेट कर लेना फटाफट, जो मैंने टेक्निक बताया उससे। अब तुम्हें कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तुम फटाफट निकाल सकते हो। लाइक अगर तुम्हें मैंने दिया था यहाँ पे कि log 28 कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया कि log 28 कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे स्टक क्या हो रहा था, log 7 नहीं आ रहा था, log 2 मैंने तुम्हें बता दिया था, तो उसको 2 log 2 लिख करके निकाल दिया था। तो एक बार अब 28 फिर से निकाल के देखते हैं निकलता है या नहीं, ठीक है। तो लिख दिया log 28 log 7 प्लस log 4, कोई दिक्कत? इसको 7 इंटू 4 में स्प्लिट कर लिया और प्रॉपर्टी लगा दी। तो log 7 अब तुम्हारे पास है 841, log 4 को क्या लिखोगे? 2 log 2, अब ये भी वैल्यू है तुम्हारे पास, तो 0.841 को ऐड कर देना किसके साथ? 0.602 के साथ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? वही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 3 4 और ये 14 मतलब 1.443, ये तुम्हारा आंसर हो गया log 28 का। आई होप अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तुम किसी भी log की वैल्यू को निकाल सकते हो, राइट। तो तुम्हारा होमवर्क है कुछ एक वैल्यू को मेरे को बताना निकाल करके, अगर तुम्हारा आंसर है तो कमेंट सेक्शन में तुम इसका आंसर लिख सकते हो। log 2 3 4 5, बेस कितना? बेस 10, ठीक है। इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एवब वीडियो तुम वैल्यू निकालना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर जो बताएगा कमेंट सेक्शन में तो उसका मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा सारे और स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट्स लॉग की नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो और सवाल सॉल्व करते रहो, खूब मेहनत करो, अगर तुम्हें जेईई मेंस में रैंक चाहिए, अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। चलो एक चलते चलते एक कोर्स के साथ अपने क्लास को एंड करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरा एक दोस्त है जो हमेशा करते रहता है और काफ़ी अच्छा मोटिवेटर भी है। और इस कोर्स को अगर दिल में रखोगे तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा, कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी उसको तुम डट के सामना करोगे और लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।